जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे भारत सरकार के उन विद्यालय के बारे में जहां बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलती है बच्चों को। इन स्कूल्स के बारे में बहुत सारे पेरेंट्स को पता नहीं है कि इन स्कूल्स में एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन फॉर्म आखिर कब आते हैं, किस क्लास में एडमिशन होता है और कितनी सीट होती है इस स्कूल में, क्या इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम भी देना होता है, इसका क्या पैटर्न होता है, कैसे एडमिशन होगा, ये तमाम सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। पहले तो हम ये बात करेंगे कि आखिर जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है। व्हाट इज जीएनबी। जीएनबी मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आवासीय विद्यालयों की स्थापना की परिकल्पना की गई। ठीक है, 1986 में आवासीय ये विद्यालय हैं, इनकी परिकल्पना की गई जिन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय कहा जाएगा। ठीक है, इनकी परिकल्पना की गई और इनका नाम रखा गया जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, जो सर्वोत्तम ग्रामीण प्रतिभा को सामने लाएंगे। मतलब ग्रामीण के जो भी बच्चे हैं उनके अंदर जज्बात तो है बट वो उसको दिखा नहीं पाते हैं, तो उसके लिए सहयोग करेंगे ये जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, संपूर्ण भारत में कुल जीएनबी कितने हैं, तो पूरे भारत में जो जीएनबी है वो 661 जीएनबी है। ठीक है, एक जिले में एक जीएनबी मतलब हर जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय। ये भारत सरकार का एक ऐसा उपक्रम है जहां फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छी एजुकेशन मिलती है, जहां की स्कूलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो हर पूरे भारत देश की अगर मैं बात करूं तो टोटल 661 जीएनबी है। एक जिले में एक जीएनबी मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में एक जीएनबी है, एक जिले में एक जीएनबी है। और प्रत्येक जीएनबी में मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 के लिए 80 सीट होती हैं। क्लास 6 के लिए 80 सीट होती हैं। हम आगे बात करेंगे कि किस किस क्लास में यहां एडमिशन होता है। ठीक है, क्लास 6 में तो ये फिक्स है, क्लास 6 में 80 सीट होती हैं। बाकी क्लासेस की जो सीट होती हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं वाई जेएनबी स्कूल। तो जेएनबी स्कूल्स वो स्कूल्स होते हैं जहां आपको बेस्ट एजुकेशन मिलती है। ठीक है, बोर्डिंग फैसिलिटीज मिलती है, आपको टेक्स्ट बुक्स मिलती हैं, यूनिफॉर्म मिलती है, हाउसिंग फैसिलिटी मिलती है। मतलब वहां आपको जो एजुकेशन मिलेगी बहुत स्ट्रांग एजुकेशन मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, वहां जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म आपको वहां मिलेगी बिल्कुल फ्री। ठीक है, वहां हॉस्टल फैसिलिटी है। ये जो स्कूल है ये वो स्कूल हैं जिनमें बच्चे रहकर पढ़ाई करते हैं, मतलब वहीं रहना खाना सब कुछ वहीं होता है, मतलब आवासीय विद्यालय है। ठीक है, क्लियर है, ये आवासीय विद्यालय है, वहां रहने खाने की सब कुछ व्यवस्था है और ये एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, स्टेशनरी लाइक पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स, नोटबुक, ठीक है, स्कूल बैग, ये सब कुछ जवाहर नवोदय विद्यालय प्रोवाइड कराते हैं। ये सारी फैसिलिटी जवाहर नवोदय विद्यालय खुद स्वयं प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ की जो स्कूलिंग होती है वो सीबीएसई पैटर्न पर होती है, मतलब सीबीएसई पैटर्न पर यहाँ की स्कूलिंग होती है। ठीक है, जो बोर्डिंग है वो सीबीएसई है। ठीक है, चलिए मेडिकल एक्सपेंसेस यहाँ मिलते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यहाँ मिलते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ, व्हाई व्हाट इज जेएनबी। जेएनबी क्या है। जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो आवासीय विद्यालय है और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए ये भारत सरकार ने स्टार्ट किए थे, इनकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, मतलब कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है आइए जरा समझते हैं। तो क्लास फिफ्थ में जो बच्चे पढ़ रहे फिफ्थ में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो बच्चे क्लास 8th में पढ़ रहे होते हैं वो बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे होते हैं वो बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्यों फॉर्म फिल कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, क्लास 5th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में जो एडमिशन होता है वो एडमिशन होता है क्लास 6 में, क्लास 9th में और क्लास 11th में। ये 3 क्लासों में एडमिशन होता है।
ठीक है। क्लास 6 में एडमिशन कब होगा? जब आप क्लास 5th में बच्चे पढ़ रहे होंगे। जो बच्चे क्लास 5th में पढ़ रहे होंगे उन बच्चों का एडमिशन क्लास 6 के लिए होगा। मतलब जिस वर्ष आप क्लास 5th में पढ़ रहे होंगे उसी टाइम आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करना होगा, और जब फॉर्म फिल करेंगे फिर पेपर होगा, पेपर के बाद आपका जो एडमिशन होगा वो क्लास 6 में जाके होगा। ठीक है। जो बच्चे क्लास 8th में पढ़ रहे होंगे, जो बच्चे क्लास 8th में पढ़ रहे होंगे, पढ़ते टाइम क्लास 8th में पढ़ते समय एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आपको फॉर्म फिल करना होगा। क्लास 9th में आप एडमिशन अगर जवाहर नवोदय विद्यालय में लेना चाहते हैं। जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं वो बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए। बस ये 3 ही क्लास में जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम क्लास 8th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम क्लास 7th में पढ़ रहे हैं, हमारा एडमिशन क्लास 8th में हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। जवाहर नवोदय विद्यालय में जो एडमिशन होता है वो क्लास 6, क्लास 9th और क्लास 11th में होता है। ठीक है, इन 3 क्लास में एडमिशन होता है। ठीक है, क्लास 5th में जब पढ़ रहे होंगे तभी आपको 6 के लिए फॉर्म फिल करना होगा, 8th में पढ़ रहे होंगे 9th के लिए फॉर्म फिल करना होगा, 10th में जब आप पढ़ रहे होंगे उसी साल आपको फॉर्म फिल करना होगा 11th में एंट्रेंस एग्जाम, 11th में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, 10th में पढ़ रहे होंगे तभी आप क्या देंगे? एंट्रेंस एग्जाम देंगे। क्लियर है ये बात? चलिए अब बात कर लेते हैं एडमिशन फॉर्म कब आता है, एडमिशन फॉर्म आखिर कब आता है। ठीक है, तो देखिए एडमिशन फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो एडमिशन फॉर्म जो है ना, क्लास 6 वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका फॉर्म जून जुलाई में आता है। जून जुलाई में फॉर्म आ जाता है, जून जुलाई में फॉर्म आ जाता है क्लास 6 में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उन बच्चों के लिए। ठीक है, क्लास 9th और 11th में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके फॉर्म बच्चों जुलाई, अगस्त और सितंबर में आ जाते हैं। अगस्त और सितंबर में फॉर्म आ जाते हैं जो बच्चे क्लास 9th में और 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं उन बच्चों के। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये बात? चल अब हम आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षा कब होती है। देखिए मैंने आपको बताया, जितने भी डियर पेरेंट्स हमारे इस सेशन को देख रहे हैं या फिर जितने बच्चे भी इस सेशन को देख रहे हैं, सभी इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय भारत सरकार की तरफ से चलाए गए ये स्कूल्स हैं, ये आवासीय विद्यालय हैं। पूरे भारत में ये स्कूल्स हैं। हर जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय है, हर जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय है। क्लियर है? जवाहर नवोदय विद्यालय आवासीय विद्यालय है जहां रहकर आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। किस किस क्लास में एडमिशन होता है? क्लास 6, क्लास 9th, क्लास 11th में एडमिशन होता है। ठीक है, क्लियर है? कब फॉर्म भर पाएंगे ये मैंने आप सभी को अच्छे से क्लियर कर दिया। यहाँ की स्कूलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। क्लियर है? चलो अब परीक्षा कब होती है? इन स्कूल्स में डायरेक्ट एडमिशन तो होता नहीं है, इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एग्जाम के लिए आपको फॉर्म फिल करना होगा, जो कि मैंने आपको बताया। अच्छा, फॉर्म फिल कर लिया, ठीक है। अब परीक्षा कब होगी? जब हम सर फॉर्म फिल कर देंगे तो क्या परीक्षा भी होगी? जी हाँ, ये स्कूल वो स्कूल्स हैं जिनमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम में जब अच्छा बेस्ट परफॉर्म करेंगे तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा, अदरवाइज एडमिशन नहीं मिल पाएगा। क्लियर है? चलिए अब जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की जो प्रवेश परीक्षा होती है वो 2 पार्ट में होती है। ठीक है, एक होता है समर बॉन्ड, और दूसरा होता है विंटर बॉन्ड। ये समर बॉन्ड और विंटर बॉन्ड क्या है? तो समर बॉन्ड की जो परीक्षाएं होती हैं वो दिसंबर मंथ में होती हैं, और विंटर बॉन्ड की जो परीक्षाएं होती हैं वो अप्रैल मंथ में होती हैं। कुछ ऐसे ठंडे प्रदेश हैं जहां दिसंबर मंथ में परीक्षा कराना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये एक विंटर बॉन्ड बनाया गया जो कि परीक्षा अप्रैल मंथ में होती है। क्लियर है? क्लास 6 की परीक्षा 2 बॉन्ड में होती है, एक होती है समर बॉन्ड और दूसरा होता है विंटर बॉन्ड। समर बॉन्ड में दिसंबर मंथ में परीक्षा होती है, दिसंबर जनवरी में परीक्षा होती है, दिसंबर जनवरी में परीक्षा होती है। क्लियर है? और विंटर बॉन्ड की परीक्षा अप्रैल मंथ में होती है। विंटर बॉन्ड की परीक्षा अप्रैल मंथ में होती है क्योंकि यहां कुछ ठंडे प्रदेश ऐसे हैं जहां परीक्षा कराना दिसंबर जनवरी में पॉसिबल नहीं होता, इसलिए यहां अप्रैल में परीक्षा होती है। क्लियर हो गई? ये क्लास 6 के लिए केवल 2 बॉन्ड है, क्लास 9th और 11th के लिए ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। क्लियर है? चल अब हम बात कर लेते हैं कि भैया क्लास 9th एंड क्लास 11th की परीक्षा आखिर कब होती है। क्लास 9th एंड क्लास 11th की प्रवेश परीक्षा कब होती है? तो क्लास 9th और क्लास 11th के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है वो फरवरी मंथ में होती है। फरवरी मंथ में ये परीक्षा होती है। क्लियर है? अब मुझे होप है कि आपको यह पता चल गया होगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय कौन से विद्यालय हैं, कैसे विद्यालय हैं। तो ये सरकारी आवासीय विद्यालय हैं। हर एक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय है। इन स्कूल्स में एडमिशन के लिए आपको
क्या करना होगा, एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एग्जाम से पहले आपको इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आपका पेपर होगा, पेपर के बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम जब होगा, एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में अगर आप पास होते हैं तो फिर इन स्कूल्स में आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, खास बात यह है कि अगर आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, उन्हीं बच्चों को ये स्कूल अलॉट होता है जो बच्चे, देखिए जैसे हमने कहा कि कोई भी एक जिला ले लीजिएगा, जैसे हमने कहा कि गौतम बुद्ध नगर एक जिला है, ठीक है, कोई भी एक जिला ले लीजिएगा, ठीक है, कोई भी एक जिला है, जैसे हमने कहा कि मैनपुरी एक जिला है, ठीक है, हमने कहा मैनपुरी एक जिला है, ठीक है। अब इस जिले में एक जेएनबी है, इस जिले में एक जेएनबी है, इस जिले में क्या है, एक जेएनबी है, क्लियर है। तो इस जेएनबी के लिए वही बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे, उन्हीं बच्चों को यहां एडमिशन मिलेगा जो इस जिले के रहने वाले हैं, जो इस जिले के रहने वाले हैं, जो इस जिले के रहने वाले, उन्हीं बच्चों को इस जिले के जेएनबी में एडमिशन मिलेगा। ये बात क्लियर है। चलिए, मुझे होप है कि ये बात भी अच्छे तरीके से समझ में आने लग रही होगी। अच्छा, क्या सर इसकी कोई एज लिमिट भी है? जी हाँ, आयु सीमा क्या है? क्लास 6 के लिए जो बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, क्लास 6 के लिए जो बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, उन बच्चों की एज 10 ईयर से अबव एंड 12 ईयर से बिलो होनी चाहिए। क्लास 6 के लिए जो बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, उन बच्चों की एज 10 ईयर से अबव एंड 12 ईयर से बिलो होनी चाहिए, 10 साल से ज्यादा और 12 साल से कम होनी चाहिए। क्लास 9 के लिए जो बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, उन बच्चों की एज 13 साल से ज्यादा और 15 साल से कम होनी चाहिए। जो बच्चे क्लास 9 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उन बच्चों की एज 13 साल से ज्यादा और 15 साल से कम होनी चाहिए। क्लियर है? चल, अब ये बात भी आप सभी को अच्छे से समझ में आने लग रही होगी। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है क्लास 6 एंड क्लास 9 में एडमिशन लेने का। क्लास 11th में किसी किसी स्कूल में कोई वैकेंट सीट नहीं होती है, क्योंकि वही वैकेंट सीट होती है जो बच्चे 10th के बाद छोड़ देते हैं स्कूल को। और इन स्कूल्स में अगर किसी बच्चे का एडमिशन होगा तो वो बच्चे क्यों छोड़ेंगे, आखिर किसी विषम परिस्थिति में ही छोड़ेंगे, तो कहीं एक आध किसी स्कूल में सीट वैकेंट होती है। सबसे अच्छा मौका होता है जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने का क्लास 6। क्लास 6 सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहां 80 सीट होती है हर एक जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो यहां बल्क में सीट होती है, तो यहां एडमिशन मिलना थोड़ा सा पॉसिबल होता है। जितना आप पीछे बढ़ते जाएंगे, क्लास 9 के लिए जाएंगे, कंपटीशन और बढ़ेगा। क्लास 11th के लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते भाई, है ना, और ज्यादा टिपिकल। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, आप कितने भी पढ़ने वाले हैं, अगर आपके जिले में जेएनबी क्लास 11th में कोई सीट नहीं है, तो आप कितने भी पढ़ाकू हैं, एडमिशन ही नहीं होगा, है ना। तो क्लास 6 सबसे जरूरी है। ठीक है, क्लास 6 और क्लास 9 आपके लिए ऑप्शन एक अच्छा है। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, जो परीक्षा होती है सर उसका सिलेबस क्या होता है। तो क्लास 6 के लिए एग्जाम पैटर्न ये है। क्लास 6 में 3 सब्जेक्ट आते हैं, मेंटल एबिलिटी, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, और दूसरा सब्जेक्ट मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क्स का ये वेटेज होता है मेंटल एबिलिटी का। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थमेटिक टेस्ट, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आते हैं और 25 मार्क्स का वेटेज होता है। इसी तरीके से लैंग्वेज टेस्ट, यहां लैंग्वेज में चॉइस का ऑप्शन होता है, आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, आप हिंदी लैंग्वेज को भी चूज कर सकते हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज को भी चूज कर सकते हैं, या फिर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज को भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ बंगाली बोलते हैं तो वो बंगाली अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ तमिल बोलते हैं वो अपनी तमिल लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज में चॉइस का ऑप्शन होता है, 25 मार्क्स का वेटेज होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं पूरे पेपर में, इसमें 80 क्वेश्चन हो गए और 100 मार्क्स की ये परीक्षा होती है। इस परीक्षा के लिए जो टोटल ड्यूरेशन मिलता है वो 2 आवर का टाइम मिलता है। इस परीक्षा के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। क्लियर है। इस पेपर में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना। चल अब हम बात कर लेते हैं क्लास 9th की। क्लास 9th का एग्जाम पैटर्न क्या है। क्लास 9th के एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो क्लास 9th में ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? इंग्लिश सब्जेक्ट आता है, देन हिंदी सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और उसके बाद जनरल साइंस। टोटल मिला के अगर हम देखेंगे तो इंग्लिश सब्जेक्ट के 15 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी सब्जेक्ट के 15 क्वेश्चन होते हैं, 35 क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स के और 35 क्वेश्चन होते हैं साइंस के। कुल मिला के 100 क्वेश्चन हो गए और 100 मार्क्स की ये परीक्षा होती है, 100 मार्क्स की ये परीक्षा होती है। क्लियर है, ये बात मुझे होप है कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आने लग रही होगी। क्लियर है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या सर इसमें कुछ रिजर्वेशन भी होता है? जी हाँ। अब रिजर्वेशन के क्राइटेरिया को समझ लीजिएगा, ये रूरल एरियाज के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है।
ठीक है, देखिए एटलीस्ट 75% ऑफ द सीट इन ए डिस्ट्रिक्ट विल बी फिल्ड बाय कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड फ्रॉम रूरल एरियाज। मतलब 75% स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं रूरल एरियाज से। क्लियर है? बाकी की जो रिमेनिंग सीट है, द रिमेनिंग सीट आर ओपन। बाकी की 25% रिमेनिंग सीट हो गई, 25% रिमेनिंग सीट विच विल बी फिल्ड ऑन मेरिट फ्रॉम बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। जो बाकी की बची हुई 25% सीटें हैं, 25% सीटें हैं, उसमें से भी मेरिट के अकॉर्डिंग यहां रूरल एरियाज भी पार्टिसिपेट करेगा, अर्बन एरियाज भी पार्टिसिपेट करेगा। मतलब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे और शहरी क्षेत्र के बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे। जिनका मेरिट में अच्छा परफॉर्म होगा उन बच्चों को भी लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां भी रूरल एरियाज के बच्चे लड़ रहे हैं और यहां तो लड़ ही रहे हैं। ठीक है, तो रूरल एरियाज के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है जवाहर नवोदय विद्यालय। उम्मीद है कि ये बात आप सभी को अच्छे से समझ में आने लग रही होगी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़कर जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़कर जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी ये बैच अवेलेबल है। ये हमारा नंबर है 7428394519। इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप हमारे इन बैच में जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे वो बैच हैं जिनमें आप अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, इन स्कूल्स की तैयारी कराई जाती है। और न सिर्फ हम तैयारी कराते हैं बल्कि हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को हम तैयार कर पाए। न जाने कितने बच्चों ने अपने सपने को पूरा किया है। अगर जितने भी डियर पेरेंट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका भी सपना है कि हमारा बच्चा भी जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़े, सैनिक स्कूल में पढ़े या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़े, तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7428394519 पर और अधिक जानकारी ले सकते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।